तो अभी फाइनली 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आ गया अपना डेस्टिनेशन। तो आज है मेरा तीसरा दिन पौंडीचेरी में और अभी हम लोग रॉक बीच पे सनराइज़ देखने के लिए आए। एक्टिविटी सब भी होता है ये जो कि आप बोट से करवा रहे हैं इधर पीछे। अभी हम लोग आ चुके हैं इधर नाइट स्ट्रीट में जो कि रॉक बीच के पास है। तो भाई अभी मैं निकल गया था इधर येलगिरी से पौंडीचेरी जो कि लगभग 200 किलोमीटर है और बीच में मैं अभी रुका हूँ, एक ब्रेक लिया हूँ जंजी में। और मैं सुबह सुबह येलगिरी से निकल गया था पौंडीचेरी के लिए और अभी जंजी फोर्ट बीच में मिला है। तो जंजी ये लगभग 100 किलोमीटर पहले पड़ता है पौंडीचेरी से, 100 नहीं 70-80 किलोमीटर पहले है। तो पहले आपको जंजी फोर्ट दिखाता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है विशाल जो कि वो भी जुड़ गया है। एक्चुअली वो एक दिन लेट से स्टार्ट किया था, बेंगलोर से लेट से आया था। उसके बाद येलगिरी से हम लोग दोनों साथ में चले हैं। अब मैं एक दिन पहले ही येलगिरी आ गया था तो फिर अभी साथ में दोनों चल रहे हैं, पौंडीचेरी भी दोनों साथ में घूमेंगे। तो भाई ये है अपना जंजी का फोर्ट और इसका एक खासियत है जो कि आप देख सकते हो इधर भी है और एक इस पेड़ के पीछे एक हिल जहाँ पे ये फोर्ट है। मतलब शिवाजी महाराज जो थे वो भी बोले थे इस फोर्ट के बारे में क्या कि यहाँ पे डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके चारों ओर 3 पहाड़ है जो कि तीनों के ऊपर फोर्ट बना हुआ है और वहाँ से पूरा निगरानी रखा जाता था। यहाँ सर्वाइव के लिए ऐसे लोग आते थे, अगर कुछ अटैक सब होता था तो यहाँ पे आते थे और इस जगह को मतलब 3 अलग अलग पहाड़ से रखा जा सकता है नज़र। इधर है ये तीसरा पहाड़ और ये ऐसे हवा के लिए कुछ इसके ऊपर भी जा सकते हैं ऐसे स्टेप से। और इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो भाई अभी हम लोग मातृ मंदिर आ गए हैं यहाँ पे पौंडीचेरी में और अभी अंदर जा रहे हैं। इधर पार्किंग करके उसके बाद अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो यही है अंदर सेम, मतलब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बस लकड़ी में और वहाँ पे असली का है ये गोल वाला जो दिखेगा अपने को। और ये एरिया में ऐसे ही सेम ऐसी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई अपने को ये पास मिल चुका है, फ्री पास था और यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ये मातृ मंदिर देखने के लिए इस साइड। तो अभी फाइनली 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आ गया अपना डेस्टिनेशन जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये है मातृ मंदिर का जो तो भाई आपको यहाँ पे आने के लिए 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन क्राउडेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यू पॉइंट बहुत सारा है। तो मतलब आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर दिख जाएगा, फ़ोटो सब लेने का भी आपको क्लियर दिख जाएगा। और रास्ते में आने के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जो कि क्राफ्ट का और कुछ खाने पीने का, चाय कॉफ़ी ये सब का शॉप्स था। और ऐसे तो बस सर्विस भी है जो कि फ्री है या नहीं है वो नहीं पता, मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। जो कि आप अगर पैदल 1.5 किलोमीटर नहीं चल के आ सकते हो तो आप बस से भी आ सकते हो। ये मातृ मंदिर जो है आप बोल सकते हो पूरा नेचर में है, नेचर के बीच में है और ये शहर से थोड़ा दूर है, जैसे कि 5 किलोमीटर तो होगा ही, लगभग 5 किलोमीटर दूर है जो कि आपको अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बस का मिलेगा। गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज मेरा दूसरा दिन है पौंडीचेरी में और मैं
अभी तो जगह ही हो, थोड़ी देर में बीच में चलेंगे नहाने सब के लिए, फिर आगे दूसरे बीच पे भी चलेंगे शाम में सनसेट देखने। इसे सनराइज़ देखने तो जा नहीं पाए, जग ही नहीं पाए थे एक्चुअली। कल रात में लेट से सोए थे, इधर थोड़ा घूम के मार्केट सब घूम गए। तो आज रात में आपको मैं मार्केट भी घुमाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैं रूम टूर दे देता हूँ, जिस रूम में मैं रुका हूँ। फिर भाई एक कवर्ड दिया गया है, इधर सब सामान रखा है। ये था अपना बेड, टीवी। ये रूम मुझे 1200 का मिला है, ऑनलाइन बुक किया था मैं। होटल का नाम मैं मेंशन कर दूंगा। और इस बालकनी से ये व्यू है। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं रॉक बीच पे, थोड़ा इधर नहाया वहाया जाएगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो समंदर। ऐसे मस्त है ये बीच, और यहाँ पे बैठने के लिए शाम में भी बहुत सही है, बहुत सही हवा आता है शाम में। ये है समंदर, मस्त लग रहा है नज़ारा। वैसे यहाँ पे एक्टिविटी सब कुछ नहीं होता है। एक्टिविटी के लिए आपको पैराडाइज बीच जाना पड़ेगा, या ईडन बीच या पैराडाइज बीच। ये इधर वॉच टावर इधर का। तो भाई मैं फ़िलहाल आ गया हूँ पैराडाइज बीच पे, और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए एंट्री टिकट भी मिलेगा। और इधर कुछ एक्टिविटीज़ सब भी होता है, जो कि आप बोट से करवा रहे हैं इधर पीछे। ये सब का आपको इधर ही टिकट पैकेज लेना पड़ेगा। उधर बच्चे सब का भी है एक्टिविटी सब का। तो यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं इधर क्या सब है अंदर में पैराडाइज बीच पे। ये जो आप रिवर देख रहे हो भाई, जिसमें ये वाटर एक्टिविटी हो रहा है, एक्चुअली ये दो बीच को सेपरेट करता है, ईडन बीच और पैराडाइज बीच। उस साइड जो आप देख रहे हो उधर है वो ईडन बीच, और इस साइड पैराडाइज बीच, और ये है रिवर बीच में। तो भाई ये है अपना स्ट्रैप, जो कि 70 रुपये में टिकट है इधर का। तो भाई ये है अपना पैराडाइज बीच। यहाँ पे एटीवी राइड भी सब होता है, इधर एटीवी राइड हो रहा है। अभी आ चुके हैं हम लोग इधर ईडन बीच पे। ये अपना ईडन बीच। इधर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है शाम के टाइम। अभी 6 बजे 6:30 बज रहे हैं आसपास। और यहाँ पे सबसे अच्छा आपको सी फूड खाने का ऑप्शन मिलेगा। आप कहीं पे भी मत खोजो, सीधा ईडन बीच आ जाओ। ईडन बीच के पास सी फूड खाने का लगभग 50-60 स्टॉल्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा और ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो भाई ये है अपना ये मार्केट, जहाँ पे आप सी फूड खा सकते हो ईडन बीच के पास। बहुत सारे स्टॉल है, आपको वेज नॉन वेज मैगी ब्रेड ऑमलेट सब मिल जाएगा। प्रॉन्स क्रैब ऑक्टोपस सारा इधर मिल जाएगा। और इधर ही कार पार्किंग भी, आप इधर आगे कार पार्किंग कर सकते हो। तो भाई अपना ये था ईडन बीच, और अब हम लोग चलेंगे नाइट मार्केट में थोड़ा शॉपिंग सब करने के लिए। अभी आ गया हूँ भाई इधर फ्रेंच कॉलोनी में। ये देख सकते हो आप, पूरा मतलब आपको फील आएगा कि आप फ्रेंच में आ गए हो। सब चीज़ फ्रेंच में लिखा रहता है इधर। ये पूरा जो थोड़ा सा जो आप रेडियस में बोल सकते हो, 1 किलोमीटर के रेडियस में, 1 किलोमीटर नहीं मतलब 100-200 घर होगा, जो कि पूरे फ्रेंच में लिखा हुआ है सब चीज़। स्टारबक्स,
यह है पौंडीचेरी का नाइट लाइफ। नाइट लाइफ मतलब रात को ऐसा दिखता है, और फ्रेंच कॉलोनी ऐसा है। अभी हम लोग आ चुके हैं इधर नाइट स्ट्रीट में, जो कि रॉक बीच के पास है। यहाँ पे ये A2B वेज रेस्टोरेंट जो है, इसके आसपास में ही आप शॉपिंग का देख सकते हो। और ये रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा है। ऐसे वेज वालों के लिए वेज ऑप्शन ही है सिर्फ, लेकिन थोड़ा महंगा है। जैसे कि चाय सबका 42 रुपीज़ है, डोसा सबका 100 रुपये। और ये शॉपिंग स्ट्रीट देख सकते हो, दोनों साइड शॉपिंग का, कपड़े का शॉपिंग जैसे आप कर सकते हो। और सोवेनियर सब चाहिए आपको, या कुछ और भी चाहिए तो वो भी है आगे जाके। इधर आप चारों तरफ बीच का कपड़ा ले सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक चीज़ को कॉमन देखा हूँ कि कोई हेलमेट नहीं पहनते। यहाँ पे रूल नहीं है हेलमेट पहनने का। जितना भी गाड़ी पे देखोगे कोई हेलमेट पहन के नहीं रहते। गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज है मेरा तीसरा दिन पौंडीचेरी में। और अभी हम लोग रॉक बीच पे सनराइज़ देखने के लिए आए। और सनराइज़ देखने के बाद फिर एक चर्च विज़िट करेंगे, फिर उसके बाद बैंगलोर निकलेंगे वापस। तो आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ सनराइज़। अभी आ चुके हैं हम लोग इधर एक चर्च में, जो कि चर्च का नाम है सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस, कि रेलवे स्टेशन के पास में ही है, रेलवे स्टेशन के पीछे। ये देखो आप, कितना बड़ा चर्च है। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है देखने का। एकदम सामने है, रेलवे स्टेशन के सामने। आपको ये देख सकते हो आप, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, और ये चर्च। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा शांति है और आर्किटेक्चर भी बहुत सही है।